कर्म भूतां ज्ञातारं विश्वत्वानां वंदे सद्गुणलब्धे। देवादिदेवज्ञ भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पेश भगवान की जय, जन्मोद्भव आसान वही मानी माता की जय, ऋषि सदी क्रमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांतागति महाराज की जय, सती पटाली आचार्य श्रोमणी गुरुवर्षि धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कलश सागर जी महाराज की जय, तीन प्रभु महाराज की जय। धर्मांगाजी भगतमाओ, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व और हमारा कृतित्व। जब हमें अपने अस्तित्व की पहचान होती है तभी हमारा व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से ही कृतित्व निकलता है। अभी हमारा अस्तित्व ही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंसान हैं या नहीं। बस हमें लोग कहते आ रहे हैं कि आप आदमी हैं, इसलिए हम आदमी हैं। यदि यही कहते हैं कि तुम घोड़े हो तो घोड़े हो, लेकिन उसके होने की अनुभूति, मनुष्य होने की अनुभूति कब होगी? हम मनुष्य बन चुके हैं लेकिन मनुष्य होने की अनुभूति से बहुत दूर। येषां न पूजा न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न बपुर न तेजा ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। नीतिकार कहते जिनके जीवन में पूजा नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, वे इस पृथ्वी पर भारभूत हैं और मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। हम अभी तक अपने जीवन में पशुता को ही ढो रहे हैं, और पशुता का ढोने का मतलब है चार संज्ञाओं की सामग्री को ढोना, अनावश्यक बोध को लादना। यदि हम लोग में मनुष्यत्व की अनुभूति हो जाए तो अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ थोड़े परिग्रह से हमारी आत्मा मनुष्य बनी रहती, मनुष्य होने की अनुभूति हम कर सकते हैं। और मनुष्य के आगे वृत्ति, वृत्ति क्या करता है? इन चारों संज्ञाओं के संस्कार को सीमित कर लेता है, मर्यादित कर लेता है, और जो साधु होता है वह संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का संकल्प लेता। पिछले दिनों हम जो अपनी तात्विक चर्चा सुन रहे हैं, 6वें अध्याय से हमने प्रारंभ किया, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे पास शरीर है, वचन है और मन है, और इसकी क्रिया के संबंध से जो वाइब्रेशंस होता है उससे आश्रव होता है, और आश्रव शुभ और अशुभ रूप से दो प्रकार का है। अशुभ की चर्चा बहुत कर ली 6वें अध्याय में, 8 कर्म कैसे आते हैं, लेकिन उन कर्मों से शुभ कर्म कैसे कमाया जाता है। शुभ क्या है? तो 5 पापों को छोड़ना, व्रत होना, दूर होना, उसका नाम व्रत है। और व्रत 2 प्रकार के, अनुव्रत और महाव्रत, और एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, और उन व्रतों को पालने की जो प्रेरणा है कि हम हिंसादी पापों को कैसे छोड़ें, उसका परिणाम सामने रख दिया कि हिंसादी जो 5 पाप हैं उससे परलोक खराब हो जाता है और इस्लोक में बदनामी, निंदा आदि होती हैं, ये उन्होंने बताया। फिर पाप करने वाला सुखी, धर्म करने वाला दुखी, तो एक सूत्र के द्वारा दुख में हुआ, दुख रूपी है हिंसादी पाप, ज्यादा प्रपंच में मत पड़। फिर ये कहा इस संसार के और शरीर के, तू अपना हित चाहता है, इन व्रतों को अंगीकार करना चाहता है, उनमें दृढ़ता और लाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो संसार और शरीर के स्वरूप को विचार करके
सम्यक और वैराग उत्पन्न कर। फिर एक एक पापों का स्वरूप उन्होंने बताया। प्रमथ योगात प्राण विरूपणम हिंसा, तविधान मन्नतम, अदत्तादान निश्चयम, मोक्षा परिग्रह, मैथुन ब्रह्म मोक्षा परिग्रह। ये बता करके फिर वृत्ति का स्वरूप बताया कि निश्चल योग वृत्ति, वृत्ति सल रहित होता है। फिर वृत्ति के भेद कर दिए, अगारी नगार से, अगारी अनगारी, अगारी अणुवृतो गारी। अब यहाँ पर अनगारी का प्रकरण नहीं है, अगारी यानी ग्रस्त का। तो वह ग्रस्त जो है और भी वृत्तों से संपन्न होता है। दिग्देशानर्थ सामायिक भोग परिभोग परमाणाचिति संविभाग वृत्त संपन्न, इन व्रतों से संपन्न हो। और मानाति किम सल्लेखनाम जोशिता, मन के अंत में प्रीतिपूर्वक सल्लेखना का सेवन करने वाला होता है। फिर उन्होंने अतिचारों का वर्णन किया। तो सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार, और अतिचार में शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्कृत। तो शंका कांक्षा और विचिकित्सा, ये तीन जो हैं दोष अपने परिकर संबंधी। क्या? जन्म में शंका करना, धर्म पाल करके कांक्षा करना, और अपने दिगंबर रूप से देख के गिलानी करना। अब देखिए आप, तीन जो लक्षण हैं वो अपने मत से संबंधित, और दो है वो परमत से संबंध है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। आप यहां तो गिलानी कर रहे और वहां आकर्षित हो रहे, हमारा बनी। तो ये सूक्ष्म दृष्टिकोण है। अब धीरे 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 दृष्टिकोण एक एक बार में एक एक चीज खुलती जाती है। अपन सोचे अरे अब तो हमारा रोज ही सुना रहे, तो रोज कुछ ना कुछ नया निकलता है। तो निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा, ये स्वधर्म संबंधी, इसमें ग्लानि उत्पन्न करना, इनसे देश उत्पन्न करना, इनसे ये करना, और अन्य दृष्टि और प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था, ये परमत से संबंधित। और फिर उसके बाद व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रम, व्रत और शीलों के एक एक व्रत के 5-5 अतिचार हैं। तो पिछले दिनों से हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं। फिर भी जो जब वो शब्द सीमित होता है, लेकिन उसके जो सूत्र में भाव भरे हुए हैं, पूज्यपाद आचार्य की तत्वार्थ वृत्ति जो सर्वार्थ सिद्धि नाम रखा है, उन्होंने टीका का नाम रखा है। टीका तो क्या है? तत्वार्थ वृत्ति, और उसकी जो नाम रख दिया उसका सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सूत्र पर वृत्ति यानी उसके एक एक पद पर उसका खुलासा करना, उस खुलासे की व्यवस्था का नाम सर्वार्थ सिद्धि रख दिया। फिर इसके ऊपर आचार्य ने वार्तिक लिख दी, वार्तिक के ऊपर आचार्य ने श्लोक लिख दिए। तो ये आगे आगे और सूक्ष्मतम आगे व्यवस्था बनी। इन सब के लक्षण हैं दिए हुए हैं। श्लोक वार्तिक अलंकार के पहले भाग में प्रस्तावना में सबके लक्षण दिए। तो वृत्ति किसे कहते हैं, टीका किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं, और वो श्लोक वार्तिक आदि किसे कहते हैं, कुछ बता ठिकाना बताते, वहां तपास करो भाई, तब हम बताएंगे मेहनत करके, तो तुम दो वो भी नहीं खाना चाहते, बता भी दे तो भी तुम्हारे कुछ नहीं। तो यहाँ अणुवृत्ति का स्वरूप चल रहा है, और अणुवृत्ति के अत्याचार कैसे लगते हैं। तो उसने 5 पापों का जब त्याग कर दिया, तो अधिकतम जो है वह पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं करेगा, बंद बद छेद आदि आदि, लेकिन वो उपलक्षण न्याय है।
लेकिन मुख्यतः मनुष्य से मनुष्य के जीवन की है। यदि आप सारे जो है अतिचार पशुओं में घटाएंगे तो मिथ्योपदेश, अब पशु को हम मिथ्योपदेश क्या देंगे भाई? है जो उन्होंने लक्षण माना कि अभ्युदय और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं से उसे विपरीत लगा देना, तो कुछ को लगा रहा है अणुवृत्ति को, कि मेरे से ज्यादा एक उसमें ना चला जाए। तो ये अधिकतम जो व्यवहार है मनुष्य से मनुष्य की प्रकृति के साथ, अपवादित मार्ग में पशु, नौकर आदि उनके साथ। जहां व्यक्ति जा सकता है, अधिकार रखता है, फिर भी वहां नहीं जाने देना, ये अतिचार। बंद बद अच्छी जाति भारारोपणा पान निरोधा, ये अहिंसाणुव्रत का अतिचार है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा, ये सत्यानुव्रत का अतिचार है। स्तैन प्रोक्तदाहता दान वृद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, ये अचौर्यानुव्रत का अतिचार है। यदि आपने ये पहला अहिंसानुव्रत का अतिचार जो है केवल पशुओं पे घटाते हैं, तो फिर जो है मनुष्यों का ये बाकी के सब अतिचार मनुष्यों में ही घट रहे। कमती बढ़ती कौन ज्ञापन जो है वो करते, आदमी से व्यापार करते कमती बढ़ती तो। पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता गमना नंग कीड़ा काम की बुरा विनिवेशा, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार हैं। और क्षेत्र वासु हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास गुप्त भांड प्रमाण अतिक्रमा, ये परिग्रह परमाण अनुव्रत के अतिचार। अब आगे दिग्व्रत के 5 अतिचार। दिग्व्रत यानी 10 दिशाओं की जो जीवन पर्यंत मर्यादा की है, उसमें अतिचार क्यों लगते हैं और कैसे लगते हैं? 5 अतिचार ऊर्ध्वाधस व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधना। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और त्रेग व्यतिक्रम, माने ऊंचाई पर आपने मर्यादा की है, किसी पहाड़ की मर्यादा की है, आकाश की सीमा की मर्यादा की है कि इसके ऊपर इतने ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे पहाड़ के नीचे गुफा कदरा पाताल लोक की आपने मर्यादा की है, उधर नहीं जाएंगे, या फिर आपने तिरछे में द्वीप समुद्रों की मर्यादा की है, देशों की मर्यादा की है, वो तिरक व्यतिक्रम, तिरक मतलब मर्यादा है। उसके अलावा क्षेत्र वृद्धि कर लेना, ये 3 हो गए। और आपने मर्यादा की है लेकिन आपने उसको किसी कारण से उसे और बढ़ा दिया, या की हुई मर्यादा को भूल गए कि अरे हमने यहाँ तक की थी कि वहां तक की। तो ये 5 अतिचार दिग्व्रत के हुआ करते। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात लगी कि ये बुद्धि जो है इसके अतिचार क्यों लगते हैं, क्या कारण है जिसके कारण इसके अतिचार लगते हैं। तो 3 कारण उन्होंने दिए, प्रमाद, मोह और व्यासन। प्रमाद के कारण, मोह से और व्यासन से। तो आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं घूमते घामते और उस मर्यादा को लांघ देते, पाकिस्तान की बॉर्डर में चले जाते हैं, घूमते घूमते उनको ध्यान नहीं रहता है और वहां चले गए, तो ये प्रमाद हो गया। और मोह क्या है? मोहात, तो आपकी कोई इष्ट वस्तु मर्यादा की बाहर चली गई या वहां से लाना है, तो मोह बसात आप वहां मर्यादा को लांघे।
तीसरा कारण व्यासंग। अब व्यासंग क्या चीज है? विशेष प्रसंग को व्यासंग कहते हैं। क्या? अब अणुवृत्ति है और वह सेना नायक हो। अणुवृत्ति पहले ऐसा नहीं है कि अणुवृत्ति विरोधी हिंसा नहीं कर सकता है, वो सेना में भर्ती हुआ अणुवृत्ति है और उसने नियम ले रखा है, पहले ही नियम लिया था जब सेना में नहीं गया था कि मैं भारत पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अब युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, ये विशेष प्रसंग है। या कोई महामारी आ गई, दुर्भिक्ष आ गया, ये विशेष प्रसंग है। या आपको यात्रा पर जाना है, कहाँ? आपने कैलाश पर्वत की छूट रखी है, अब आपका विमान जो जाता है वो पाकिस्तान होकर के जाता है कैलाश पर्वत, तो ये व्यासंग हो गया। आपने उसकी सीमा को लांग करके आप और मानसरोवर गए, कैलाश पर्वत गए। तो ये तीन चीजें जो हैं, प्रमाद, मोह और व्यासंग। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, ये सब व्यासंग। युद्ध ये व्यासंग, यात्रा ये व्यासंग। समझ में आ रहा है? ये चीजें खोलने की हैं, ये खोलते नहीं लोग। और इसमें फीलिंग भी आती है। फीलिंग आती कि नहीं आती कि ऐसा होता है। उसके बाद दिक व्रत के बाद देश व्रत के हथियार। तो कहते हैं आनयन, प्रेस प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, उद्गलक, क्षेपा। अब उसने जो मर्यादा की है, प्रतिदिन की मर्यादा, क्या? ग्रह, बगीचा, गांव। अब उसने ये मर्यादा कर ली कि हम उस गांव से आगे नहीं जाएंगे आज। अब उसको विकल्प हो गया कि कोई चीज वहां से मंगानी है, तो खुद तो गया नहीं, वहां से मंगा ली, ये आनयन हो गया। और कोई चीज वहां पर पहुंचानी है, ये प्रयोग हो गया। अब खुद तो नहीं गया लेकिन वहां से मंगा ली या वहां पहुंचा दी, दो बात हो गई ना पंडित जी। उसके बाद तीसरी क्या? शब्द। अब यह अणुवृत्ति क्या करता है कि उसने नियम ले लिया कि मैं इस गली के उधर उस पार नहीं जाऊंगा या अपने घर के सामने उधर नहीं जाऊंगा। अब कोई व्यक्ति वहां पर पूछ रहा है कि भाई उनका घर किधर है, तो आप यहां मर्यादा के अंदर बैठ करके कह रहे उधर चले जाओ, इस शब्द अनुपात। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ गया। आनयन और प्रेस प्रयोग में क्या है? वस्तु का लाना और पहुंचाना। और इस शब्द में न वस्तु है ना कोई चीज है, ना लेना ले जाना है, लेकिन थर्ड पर्सन को अपन जो है शब्द के द्वारा गाइड कर रहे हैं मर्यादा के बाहर। ये होगा शब्द अनुपात। अब वृत्ति का भी कभी ये मूड आ गया कि अपने मकान में भी आंगन में नहीं जाएंगे, कमरे में बैठे हैं। अब क्या हुआ? या फिर जो है उसने ये भी नियम ले लिया कि कमरे में बैठे आंगन में नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ? अकस्मात दूध वाला आ गया या पानी आ गया, नल आ गया। अब वहीं से बैठे बैठे बोल रहे हैं पानी आ गया, दूध आ गया। तो वो जो है आपने कुछ नहीं किया, शब्द के द्वारा दूसरों को संकेत कर दिया। तो ये शब्द वो सब अतिचार। जब आप जब विकल्प छोड़ दिए तो फोन का मतलब क्या? जो है वो है। ये माइक पर बोलना, टीवी पर बोलना,
हम सोच रहे हम बड़ी धर्म की परवाह ना कर रहे। आप अपने आप को संभालिए ना, जिसको जरूरत है यहाँ के पढ़ो सुनो। आप अपना समय तो नहीं, अरे अब क्या करें, यही चलो ऐसे ही करो, इसीलिए तो सब प्रमादी हो। हमने प्रमाद के द्वार खोले और मनमानी करने के द्वार खोले। रूपानुपात तो जो है कमरे में बैठा हुआ है और उसने एक विचार कर लिया कि मैं अब ये खटिया के नीचे या पलंग के नीचे या चटाई की यही मेरी मर्यादा है। अब कोई व्यक्ति आया तो वो कैंची कहाँ रखी, फलानी चीज कहाँ रखी, तो रूपानुपात, ये रूपानुपात। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी, तो उद्गलक्षेप कोई भी वो वस्तु को, लकड़ी है, पत्थर है, ढेला है, कोई ऐसी चीज जो आसपास में रखी थी, फेंक करके उसे बताना, ये उद्गलक्षेप। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसके अतिचारों का वर्णन है। 25 साल लग गए इतनी बात समझने के लिए। और अभी तक हमने इतनी दुनिया घूमी, दिग्व्रत और देशव्रत वाले, दिग्व्रत वाले तो बहुत मिल गए होंगे, लेकिन देशव्रत वाले जब सन 81 में हम एमपी में नरसिंहपुर गए थे, वहां एक दादा थे, उनका दिग्व्रत का नियम, वो अपने बच्चों की शादी में नहीं गए, केवल घर से मंदिर, मंदिर से घर, और केवल एक विकल्प तीर्थ यात्रा, गुरु दर्शन। इसके अलावा कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई आना नहीं, जाना नहीं, घर से मंदिर, मंदिर से घर। कोई का मरा गिरा, सगाई, जाओ, ये वो कुछ नहीं। और अभी हम डूंगरपुर है तो एक सदग्रस्त है, और उन्होंने नियम दिया कि इतने किलोमीटर से हमें जाना ही नहीं कहीं। अब बात नियम में भाई देखो ऐसा तबीयत खराब हो गई तो उतना, या कोई महाराज यहाँ तक है और तो भी आ सकते, बाकी सब भागे दौड़े जा रहे, भागे दौड़े चले जा रहे। तो त्यागी वृत्ति बनने के बाद भाग दौड़ कम होना चाहिए, आकुलताएं कम होंगी, आकुलता कम होगी तो भाग दौड़ कम होगी। आकुलता कब कम होंगी, जब हम अपने आप को सीमित करेंगे। सुना जाता है कि अकबर ने उनको बुलाया, एक संत थे, संत, तो उनको सीकरी में बुलाया, फतेहपुर सीकरी आगरे के पास, वहां बुलाया, और वो आगरे में थे। तो वो संत कहता है कि संतन को काशी करिसो काम, अरे आगत आवत जाद पनैया टूटी, बिसर गए हरि नाम, संतन को काशी करिसो काम। संत को सीकरी से क्या मतलब, आने जाने में पनैया गिर जाएंगे और प्रभु का नाम भूल जाएंगे। राजा को जरूरत है यार, यही तो फकीरी है, यही साधुता है। अनर्थ दंड के रूप में हम लोग नाना प्रकार की संगतियों को उत्पन्न करते हैं। तो जो है दिग्व्रत, देशव्रत, आनयन प्रेसप्रोक्त शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपा, ये दिग्व्रत हो गया, देशव्रत के अत्याचार हो गया। अब अनर्थ दंड व्रत के अत्याचार, तो आपने जो त्याग कर दिया, उधर का त्याग कर दिया, उधर का त्याग किया। अब जब वहां बैठे हो तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो, हमें वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, कमरे से बाहर नहीं जाना। तो आपने सोचा है कि भैया ऐसा काम रख लो, या कोई आ गया गप सड़ाका शुरू हो गई, हंसी ठिठोली शुरू हो गई, तो वो जो है हो गया। तो उसके लिए उन्होंने अनर्थ दंड व्रत की 4 बताई। संदर्भ बहुत कुछ मौखरिया समीक्षादि कर्णो भोग परिभोगा नर्तक ज्ञानी। कंदर्प राग भाव की तीव्रता व हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना। आजू बाजू में बैठे हैं
और असभ्य वचन बोल रहे हैं, राग मिश्रित खोटे वचन, गाड़ी है, ये है, वो है, सब कांटिंग बाजी है, सब कर रहे हैं। और असभ्य वचन, परिहास और असभ्य वचन दोनों को मिला करके दूसरे के लिए शारीरिक कुचेष्टाएं करना कुछ है। क्या हंस भी रहे हैं और असभ्य वचन भी बोल रहे हैं और शारीरिक कुचेष्टाएं हैं। पास में कोई बैठा है, उसको चोटियां ले रहे हैं, उसके अंग उपांग को विकृत कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ रहे हैं और स्वयं उसको चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाने जैसा होता है ना, कैसी विकृति करना, ये कुचेष्टा। तो ये कौतकुच्छ है। और ढीठता को लिए हुए निस्सार कुछ भी बकवास करना मौखरी है। मौखरी यानी मुखरता, मौन का उल्टा मौखरी। जो मौन नहीं रहते हैं वो मौखरी हो जाते हैं। अनावश्यक बोलना, अनधिकृत बोलना, अप्रासंगिक बोलना, ये सब मौखरिता का रूप है। अप्रसंग को चल रहा है, अप्रसंग को दूसरा डाल रहे हैं। तो ढीठता पूर्वक शब्द दिया है, ढीठता पूर्वक निस्सार वचन को बोलना, बकवास करना मौखरी है। अब आपने सोचा कि क्या करें, तो प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण है। तो क्या किया, अब कल की कोई चीज की जरूरत है, आज ही उसको एक साथ रख लो हफ्ते भर के लिए, सोच करके बीन करके। असमीक्षा क्या हो गया, समीक्षा की किया बगैर अधिक काम करना, तो असमीक्षा। समीक्षा का मतलब जितना प्रयोजन है वो समीक्षा। और उपभोग परभोग के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता थी वह अर्थ है, और उसके अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोग परिभोग अनर्थक है। तो पहले, अभी से 50 साल पहले महिलाएं क्या करती, पिट्ठी बनाती। अब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बना ली और पूरे गांव भर में बांटती थी। मेरी इतनी जरूरत है, इतनी घोल के रख ली और बांट रही है। तो ये भोग उपभोग परिमाण अनर्थक है। या खाने की वस्तु बहुत सारी प्लेट में रख ली, नहीं खा जा रही तो फिर दूसरे को बांटते रहे। ये सब चीजें कितनी सूक्ष्म है। तो असमीक्षाधिकरण करोगे, अधिक अनावश्यक करोगे, तो उसमें श्रम भी ज्यादा होगा और अशुद्धता भी होगी। और जितनी जरूरत है समीक्षा है, तो उसमें श्रम कम है और उसकी जो है परिशुद्धि ज्यादा। हाँ वही तो चीज है, मर्यादा की अधिक। माने अब आप जॉब कर रहे हो, अब आपका 8 घंटे से काम चलता है, अब 10 घंटे लगे ओवर टाइम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, सोच समझ के करो नौकरी। बॉस होता है, हम तो इतने समय का बोल दिया है, हम क्यों करें। आपको अर्थ का लोभ लगा है ना। हाँ, तो नौकरी गई, हमें इतनी जरूरत नहीं है। पंडित जो है सदाशिवदास जी, और शास्त्र भी लिखते थे और वहां पर वो करने जाते थे दीवानी और लिखने के लिए, खाते वही। तो सेठ जो राजा था वो प्रसन्न था उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तो तनख्वाह मत बढ़ाओ, हमारे दरबार में आने का समय कम करवा दो, जिससे हम जो है अपने शास्त्रों को अध्ययन कर सकेंगे। वो थे धर्मात्मा। अब तुम तो खुश हो जाते कि चलो अच्छा हुआ, पैसे बढ़ रहे हैं। तो हमें हमें हमने कब कहा कि तुम काम करो, नौकर बनो। यहाँ आधा घंटा पूजा थोड़ी सी खिंच जाए तो आंखें ऊपर की नीचे हो जाती हैं, कैसा टाइम हो रहा है
और ये है दवाई खानी है, बीमार हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। ये 17 धर्म में 17 कानून लगाएंगे आप, और वहां इतनी गपसड़ा का करते रहेंगे, फिर नहीं याद आएगी। मोबाइल पे लगे घंटों बात करते रहेंगे, तब नहीं टाइम का ध्यान रहेगा। यहाँ आधा 5 मिनट प्रवचन ऊपर हो गया और ये टाइम का ध्यान नहीं रखते हमारे। तुम्हारा सारा टाइम का ध्यान महाराज जी रखे, तुम कुछ मत रखो। सारे व्रतों को पालने की ठेकेदारी महाराज की है। आप तो अपने महाव्रतों को निरंतर पालन करो। चलो नवरन दान। उसके बाद सामायिक व्रत के अच्छा योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यु प्रस्थान। हमारे योग जो है मन वचन काय हैं और उनका दुष्प्रणिधान। दुष्ट शब्द का मतलब है, हमने पहले ही बता दिया, जो न स्वयं अच्छा काम करता है न दूसरों को करने देता, वो दुष्ट होता है। दुष्ट पापी अलग है, दुष्ट अलग है। जो पाप करता वो पापी है, लेकिन जो व्यक्ति ना स्वयं पुण्य करता है ना दूसरों को करने देता, वो दुष्ट होता है। पाप करने में उतना पाप नहीं है जितना किसी को पुण्य कार्य करने से रोकने में पाप, वो डबल पाप। क्या पाप तो सिंगल पाप है, तूने नहीं किया कोई बात नहीं, तूने पाप किया कोई बात नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने ना स्वयं अच्छा कार्य किया और न दूसरों को करने दिया। तो मन वचन काय की क्या बुरी तरह से प्रयोग करना, दुष्ट मृष्ट प्रणिधान। वह मन वचन काय का दुष्प्रणिधान है। शरीर को अव्यवस्थित रखना, प्रणिधान प्रणिधान प्रणिधान, और वचनों को अवस्थित रखना और मन को भटकने देना, भी कथा आदि में चिंतन करते रहना। और अनादर, अनादर का मतलब उत्साह नहीं होना, समय आदि करने का उत्साह नहीं होना। और उसके बाद एकाग्रता का नहीं होना, ये स्मृति स्थान है। पाठ आदि भूलना स्मृति अनुष्ठान है। ये जो है आपके सामायिक व्रत की अतिचार। अब प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार बता रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण अतिचार है। अप्रतिवेक्षिता परमात्मोत्सर्गादान संस्त्रोक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानान। ये अप्रतिवेक्षिता अप्रमाणिकता उत्सर्गा, अप्रतिवेक्षिता अप्रमाणिकता आदान, अप्रतिवेक्षिता अप्रमाणिकता संस्था उपक्रमण, तीन जगह अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित पद का उपयोग हुआ है। इसके साथ अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्गा, उत्सर्ग यानी त्याग करना, किसी चीज को वहां पर रख देना। दूसरा अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित आदान, आदान यानी किसी को उसको ग्रहण करना, एक छोड़ना दूसरा ग्रहण करना। अप्रतिवेक्षिता अप्रमाणता संस्त्रक, संस्तर
उपकरण है। ये तीन हो गए। इन तीन को आप पहले समझ लें। तो आचार्य भगवान कहते हैं अप्रतिवेक्षिता अप्रमादता उत्सर्ग, यानी बिना देखे बिना प्रमाणित भूमि में मल मूत्र का त्याग करना अप्रतिवेक्षिता अप्रमाद उत्सर्ग है। ये मल मूत्र भी कहाँ त्याग करना चाहिए वृत्ति को? यदि वृत्ति वास्तव में, देखो हम समय की बात नहीं कर रहे, समय में तो जो हो रहा था उसके लिए नहीं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है कि मल मूत्र को भी कहाँ त्याग करना चाहिए? जहां हम अपनी उसकी दृष्टि से शोधन कर सकते। प्लस में तो संभव नहीं। पार्श्व भूमि पड़े से दूरे गूढ़े विशाल मगरोह, जो प्रतिष्ठापन समिति का लक्षण दिया है कि मलमूत्र को कहाँ त्याग करना? पार्श्वभूमि हो और पार्श्वभूमि पदे से दूर हो, गूढ़ हो, विशाल हो, अवरोध, ये लक्षण दिए। भैया देखो ऐसा है, जब व्यक्ति लोग अपने कुएं का पानी का नियम ले सकते हैं तो प्लस में जाने का भी क्या कर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो कानून तो अंधा है क्या? राजा का कर्तव्य है कि वो साधु संत सेवा, साधु संतों की व्यवस्था का ध्यान रखे। बहुत सारे अंधे कानून है, उनकी जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा यदि आपका ये है तो फिर जो करेगा तो उसकी विशुद्धि उतनी होगी, उसकी व्यवस्था भी। तो जो है ये एक जगह और लिखा है, वो स्मृति में नहीं आ रही, कि व्यक्ति जो है मनुष्यों के आने जाने या पशुओं के बैठने उठने स्थान पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना। तो क्यों नहीं करना? उसका कारण ये है कि जहां पशु आदि बैठते हैं वहां पर उन पशुओं के शरीर में होने वाले जो विकलत्र जीव हैं वहां छूट जाते हैं, और आपने लघुशंक या दीर्घशंक का वहां की तो वो जो है बैक्टीरिया आपके शरीर पर चढ़ जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करेंगे, और वो भी वहां विराधना को प्राप्त होंगे। आपके मल और मूत्र के द्वारा क्षेपण करने से वो प्रार्थना को प्राप्त। तो ऐसे मनुष्यों के आने जाने, पशु पक्षियों के बैठने वाले उठने वाले स्थानों पर भी मलमूत्र क्षेपण नहीं करना। बड़ा सूक्ष्म गणित है जैन दर्शन। हमारे बुजुर्ग, हम लोग बच्चे थे तो कभी गांव का रास्ता था तो वह कहीं भी गली में बैठ गए, छोटी छोटी पगड़ी नहीं होती उसी बीच में बैठ गए। वो कहते थे कि तुम्हारे जो है इधर नीचे भाग में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, और हो भी जाते थे। तो ये पूरी मनोवैज्ञानिकता उसके पीछे है, वैज्ञानिकता उसके पीछे है। जो कोई चीज नियम बनाए गए हैं बड़े सोच समझ करके हमारे आचार्यों ने, और यही अनादिकाल से रहेंगे, क्योंकि मनुष्यों की प्रवृत्ति इतने प्रकार से हो रही। हम और आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी बदल रहे हैं। तो पहले तो उत्सर्ग, उसके बाद आधान। अब क्या कह रहे हैं वो, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य, ये पूज्यपाद आचार्य लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, ना मैं कह रहा हूं। जो लिखा हुआ है जो उसमें अतिचार में वो सुना रहा हूं, ये आज आरहन
महंत और आचार्य की पूजा के उपकरण गंध, माला और धूप आदि को आराम ग्रहण करना। उसके बाद क्या कहा, अपने ओढ़ने आदि के वस्त्रादि पदार्थों को बिना देखे बिना परमादित किए ले लेना। अप्रतिवेक्षिता प्रमाणता दान है। इसका मतलब क्या है कि भगवान की पूजन में, गुरु की पूजा में धूप भी लगती है, माला भी लगती है, और चंदन यानी केसर, गंध किसको कहते हैं, केसर, चंदन और कपूर, ये तीनों मिलकर के गंध कहलाती हैं। तो पूजा के 3 घटक मुख्य हैं। अब कोई कहे कि ये पूजा का प्रकरण में कैसे हो जाएगा, कैसे लगा लेंगे, तो अमृतचंद्र आचार्य ने तत्वार साथ में जब आश्रव का वर्णन किया है, उसमें अशुभ नाम कर्म के आश्रव का वर्णन करते समय क्या लिखा है, चैत्यस्य गंध धूप माल्यादे मोषणम, यानी जो व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए रखे गए गंध, धूप और माला को चुरा लेता है, उसे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तत्वार सार के 210 पेज पर इसका वर्णन है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और पूजा का वर्णन में फूल का वर्णन आया है, तो पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य में लिखा। उसमें गंध का भी प्रकरण है और पुष्प का भी प्रकरण है कि जय कुमार ने क्या किया, तालाब से कमल पुष्प को निकाल करके भगवान के चरणों में चढ़ाया, और भगवान के चरणों में लगी हुई केसर को निकाल करके अपने माथे पर तिलक लगाया। वह तिलक कैसे शोभित हो रहा था, तो जो बिंदी जैसी अर्धचंद्राकार बनती है, तो सिद्धशिला के समान, अर्धचंद्रकार के समान वो तिलक सुशोभित हो रहा था। ये पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने गंध का और पुष्प का वर्णन किया है, जीवंत प्रमाण बता रहे। और आप जयोदय काव्य का जो है ना पहला भाग उसका 910 पेज है, और दूसरा भाग का 1111 पेज से लेकर के 1000 उधर जो है उस पेज पर आप देखना, 1121 पेज पर आपको उसकी जो है सारी बातें मिल जाएंगी। और जितने भी हमने आगम ग्रंथ पढ़े हैं, सब में अतिचारों में यही 3 चीजें बताई है, और पूजा के मुख्य यही चीज बताई कि गंध धूप माल्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा हो। हमारे इतिहासकार विद्वानों ने भी ये बात को लिखा है। नेमीचंद, डॉक्टर नेमीचंद जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने जैन साहित्य का इतिहास करके कुछ एक पुस्तक लिखी, अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें भी यही बात आई। इसलिए फूल और फल को प्राप्त करने के लिए बगीचा हुआ करते थे, लोग दान देते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज का गर्भ अवतरण हुआ, गर्भ में आए तो माँ को दोहला हुआ, 1000 पुष्प कमलों से मैं भगवान की पूजा करूं, गलत काम का दोहला आएगा क्या? आप तो महापुरुषों के स्वप्नों को झूठा करना चाहते हो। कुछ लोगों का तर्क है कि आप पुष्प चढ़ाइए, हमें मना नहीं, पर कैसा पुष्प हो, पेड़ के नीचे पहले कपड़ा बिछा दो, उस पर जो गिर जाए अपने आप टूट करके उस पुष्प को चढ़ाइए, ऐसा उन लोगों का मत है, विचार। पहली बात तो ये बताओ, कमल पुष्प को कपड़ा कहाँ बिछाओगे? गुलाब पुष्प आज तक किसी के बगीचे में अपने आप टूट करके गिरा हो तो बता देना। जो लोग इस बात की पुष्टि करते कि फूल चढ़ा दो, हम मना नहीं करते, पर फूल ऐसा होना चाहिए। देखो, हम कोई अन्यथा प्रलाप नहीं कर रहे हैं,
जो आचार्य निरूपणा कर रहे हैं उसी संदर्भ में हम बात बता रहे हैं, इधर उधर के ईंट रोड़ा जोड़ करके नहीं बता रहे। ये ध्यान रखना कि प्रसंग कुछ चला और प्रसंग कुछ बताओ, तो वो हमारा स्वभाव नहीं है। जिस प्रसंग में जो बात कथन आ रहा है उसकी हम बात बता रहे हैं। लिखा हुआ है तो भैया जी उसमें लिखा है नहीं, अरहंत आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माल्यादि, स्पष्ट लिखा। और बड़े बड़े आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है कि गंध धूप मालादि देख सोच के चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं चढ़ाते हो तो अतिचार, देख सोच के नहीं चढ़ाते तो अतिचार है, और चढ़ाते नहीं हो तो महापाप, प्रमाद है, और प्रमाद हिंसा। फिर एक चिंतन आता है कि भगवान ने, आचार्य भगवान ने तीन ही चीजों को क्यों लिखा? और भी चीजें थी भाई, देख सोच के चढ़ाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। पूजा के उपकरण तो बर्तन है, चौकी है, पाटे हैं, इनको देख सोच के रखो। पाटे में चिपकी हुई, बर्तनों में जो है काई लग रही है। अभी हम दक्षिण भारत जब गए तो हमने देखा कि वहां के जो पंडित पुजारी होते हैं वो गंध बना के रख लेते। चंदन रोज कौन घिसे, एक साथ कटोरी में घिस के रख लिया और 2-4 दिन तक चढ़ाते जा रहे हैं। धूप ज्यादा बना ली, अब रोज कौन बनाए, तो उसको चढ़ाते जा रहे हैं। और पुष्पमाला भी प्रमाद में, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहां जीव जंतु आके बैठ सकता है। क्यों? चावल में तो तुल जाता तुरंत, थोड़ा सा ऐसा किया दिख जाता, लेकिन उसको तो आप थोड़ा झड़ाओगे तो तब इधर उधर से आया हुआ बैठे। पुष्प में स्वयं जीव, पुष्प स्वयं जीव नहीं है, उसके आश्रित जो जीव उसकी उसमें आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो भैया चावल में भी जीव आ जाते, सुड़ी पड़ जाते हैं, छिटक रखते हो उसमें भी चींटियां आ जाती है। योनि स्थान नहीं, ये आश्रय स्थान है। योनि स्थान है ना उत्पत्ति के स्थान, और आश्रय स्थान अलग है, उन्हें उस स्थान मिल जाता है ठहरने का। अब देखिए कि पुष्प की विशेषता क्या है, तो जिस पर भौरे आकर के गुंजार करते हैं, तो उस द्रव्य की विशेषता है कि जिस पर भौरे आ जाए, भौरे आकर्षित हो। बंदा जी में हम लोग पहुंचे और पंडित जी कमरे में पूजन कर रहे थे, एक भौरा आया और पंडित जी की पूजा की खूब परिक्रमा लगाई। हमने कहा पंडित जी आज आपकी पूजा सार्थक हो। तो जो हम भक्ति मार्ग में, पूजा मार्ग में पढ़ते हैं वो सब ठीक, तो देख सोच के नहीं चढ़ाना अतिचार है, और चढ़ाना ही नहीं प्रमाद है। और प्रमाद को तोड़ने के लिए ही कि आप चढ़ाओ और देख सोच के चढ़ाओ, मर्यादित करके। बिल्कुल देख सोच करके अच्छे से देखो, एक एक उसको झड़ा करके देखो, कोई जीव जंतु ना बैठा। पहली बात। दूसरी बात आपको योग जीवंत बता दें कि अग्नि का है, आप सब मानते हैं, और दीपक अग्नि का है। दीपक जलाते ना, दीपक क्या है? अग्नि का है। आप देखिए कि यदि कोई जीव दीपक के संपर्क में आ गया, मच्छर है, मक्खी है, पतंगा है, आदमी है, तो स्वाहा हो जाएगा। और कोई जीव यदि फूल और फल के संपर्क में आया है तो बैठ जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो हिंसा सबसे ज्यादा तो दीपक जलाने में, फूल और फल और से ज्यादा हिंसा दीपक जलाने में। उसमें साक्षात पंचेंद्र जी मर रहा, नहीं लग जाती यार। पंडित जी दुपट्टा छू गया, हो गया फुर, साड़ी छू गई, हो गया फुर।
छोड़ ही रहे ना, धूप छोड़ दी थी, छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, फूल छोड़, कुछ नहीं बचा। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप उसको हिंसा मानते हो, दीपक जलाना, धूप जलाना, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना हिंसा मानते हो, तो आप जो भी चढ़ा रहे हो संकल्प की हिंसा का पाप हो रहा है। आप चिटक में दीपक की स्थापना करके संकल्प कर रहे हो, या चावल में पुष्प बना रहे संकल्प कर रहे, तो संकल्प की हिंसा। और यदि आप साक्षात चढ़ा रहे हो तो वो आरंभी हिंसा है, संकल्प की हिंसा नहीं। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आए तो अगले जन्म में समझ लें। हिंसा तो है ही, बिना उसके आप कर ही नहीं सकते। आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, आरंभी हिंसा के त्यागी नहीं। पहली बात, आप अवृत्ति हैं, आप वृत्ति भी नहीं है। आप इंद्रिय विषयों के लिए जब हिंसा कर सकते हो तो वो आपकी जो है तरस हिंसा का त्याग वृथा था वरना सदा है। अनर्थ में सारे स्थावरों की जो हिंसा कर रहे हो, वहां तो मैं पाप नहीं लग रहा है, ये यहाँ प्रयोजन भूत, ये आवश्यक सामग्री है पूजा की, उसमें आप हिंसा मान करके छोड़ो, पूजा की सिद्धि हो नहीं सकती। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। कुछ लोग अभी तर्क दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कहानियां बना करके कि एक बार जो है महावीर भगवान जब थोड़े से समझदार हो गए, एक दिन जो है त्रिशला माँ ने बहुत अच्छा फूल अपनी चूड़ा में लगाया और पूछने लगी, बेटा मैं कैसी लग रही? तो महावीर भगवान कहने लगे कि तुमने एक हिंसा कर दी है, तुम क्या अच्छी लग सकती। देखिए, अपने कुतर्क को बनाने के लिए भगवान को ले आए। ये कहानियां बनी हुई हैं, ये आगम की कहानियां नहीं है, ये सब दृष्टांताभास है। क्या इनको दृष्टांताभास कहते हैं, जिसमें कोई लक्षण घटित नहीं होता। हम बहुत दिनों से सब ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दुनिया जा, हम तो इन पूजपाद आचार्य के साथ मर के जाएंगे। हम नरक, हमारे नरक की चिंता मत करो, अपने स्वर्ग का इंतजाम करो। अमृतचंद सूरी लिख रहे हैं, पद्म पुराण काल लिख रहे हैं, आदि पुराण काल लिख रहे हैं, सारे फल फूलों का वर्णन आचार्य आदि पुराण में उन्होंने दिया, क्या क्या चढ़ाते। लेकिन लोगों का अपना अपना मान्यता है, भाई करो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वसु बिंदु प्रतिष्ठा पाठ, उसकी जो पूजा है उसमें फल फूल सबके नाम आए, और कुंद आचार्य के शिष्य ने 8 दिन के अंदर वो बनाया प्रतिष्ठा पाठ, और तुम्हारे विद्वान इस बात को मानते हैं। अब जब वो गाथा रख दो, सूत्र रख दो, तो कह गए हमें मानना नहीं। अब तुम्हें क्या मान है वो तो बता दो। जब तुम्हारी बात को होती है तो वही आचार्य तुम्हें मान हो जाते हैं, और तुम्हारी बात जब कटती है तो वही आचार्य तुम्हारी कटम हो जाती है। तो हम तो ये समझते हैं भैया, खीर को इकट्ठे महेरी को न्याय, मीठी मीठी गप गप और खट्टी खट्टी फूल। तो बड़े बड़े आचार्यों ने पूजा का जहां प्रसंग है, हमारा एक ही बात है कि जहां पूजा का प्रसंग है तो जो चीज, जो कंपोजिशन जिस चीज का है उसे आप फॉलो करना। बस दाम चरकई, पुष्प दाम चरकई, पुष्प दाम लिखा है, पुष्प की माला लिखा है। शकल कीर्ति आचार्य ने मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि अरहंत भगवान के चरणों से स्पर्शित माला पवित्र हो जाती है, और वही माला जब मुर्दा पे डलती है तो अपवित्र हो जाती है। तो सकल कीर्ति आचार्य भी माला की बात कर रहे हैं, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो आचार्य की बात बता रहा हूं। हाँ हाँ, आज भी बुंदेलखंड में जब पर्युषण पर्व की चतुर्थ वो आती है, क्षमावाणी पर्व होता है, तो जहाँ भगवान का अभिषेक होता है उसकी चारों तरफ जो वो होती है संदली होती है, वो निकले रहते हैं, तो चारों तरफ उसमें मालाएं टांग देते हैं। अब तो कागज की या इसकी प्लास्टिक की आ गई, वो टांग, और उसके गंधोदक से पवित्र उसकी बोली होती है, वीणा में बोली लगती है 1000 रुपए की,
यहाँ भी लगती है, प्रतापगढ़ में लगती है, हमारे गांव में भी लगती है। तो भैया देखो ऐसा है कि जब है तो लग रहा है, नहीं होता तो क्या करो? सबसे महंगी जाती है, उसके घर पे जाते हैं, फिर पंच सारे उसके घर पे जाते हैं, वहाँ प्रसाद बांटता महाराज ये खाते हैं। उतना इतना महत्व है उस पुष्पमाल। हाँ पुष्पमाल। इसलिए हमने जितनी भी चीजें थी धार्मिक चीजें उनको सबको पाप मान करके छोड़ दिया, और जिसमें वास्तव में पाप होता उसको सब अंगीकार कर दिया। इसलिए हम लोग दीन दुखित दरिद्री मानसिक टेंशन बीमारियां सब घर में पेलम पेल हो गई। हम लोग क्या करेंगे? लेकिन जो समझदार है, जो वास्तव में अनाग्रही भाव को वो प्रमाण लेकर के अपने परिणामों को सुधारते हैं। अजान मानो गुरु ने होगा। आचार्य कहते हैं कि यदि गुरु ने आपको बताया और आपने उसका श्रद्धान कर लिया तो आप समझ दृष्टि, लेकिन भले प्रकार समझाए जाने पर, पूरे प्रमाण आदि देने पर भी कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब पूज्यपाद से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? अकलंक स्वामी से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? भाई जो संदर्भ है उस संदर्भ में वही बात का वर्णन होगा, दूसरी बात का वर्णन कहां से आएगा? अब प्रवचनकार एक बार सुना कि त्रिलोपन्नति में केवल जल से अभिषेक करने का प्रमाण आया है। हमने कहा भाई ठीक है, त्रिलोपन्नति देखी तो ऊपर की गाथा में जल से अभिषेक और उसके जस्ट नीचे लिखा है कि भगवान को चंदन आदि कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्यों से भगवान को विलेपन किया जाता है। तो अब तुम्हें ऊपर की गाथा तो तुम मान्य हो गई और नीचे की अमान्य हो गई। महाराज जी कहते हैं पहले लकड़ी की मूर्तियां होती थी, इसलिए वो लगाते थे चंदन की, समझाते हैं। देखो ऐसा है, वो आपका कहना ठीक है। जिस काष्ठा संघ की जो बात करते हैं तो काष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले तो काष्ठा शब्द का अर्थ देखो। काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी और काष्ठा का अर्थ होता है दिशा। तो जैसे आपको दूसरी बात बता दें, जैसे आप मेवाड़ी बागड़ी या मेवाड़ी कहे जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र है ना, ये मेवाड़ कहा जाता है, वो बुंदेलखंड कहा जाता है, एक दक्षिण कहा जाता है। तो पहले इनके देसी नाम हुआ करते, क्या देसी नाम। तो एक आचार्य जो है जैसे दिगंबर, तो दिगंबर का दिग का अर्थ भी दिशा होता है और काष्ठ का अर्थ भी दिशा होता है। अब पुन्नाट, पुन्नाट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अब जो है अपने लगा रहे वो तो पुन्नाट संघ के थे, जिनसे आचार्य जो ने हरिवंश पुराण लिखा वो पुन्नाटी थे, माने मूल संघ के नहीं थे। अरे भाई मूल संघ के थे, लेकिन एक टाइटल लगा लेते अपने पीछे। क्या? जैसे आपके गांव के पीछे आप इधर आ गए गांव छोड़ के, तो आपका जो है जो कह रहे प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ वाले हो गए हैं। जैसे वहां अंकलीकर और बोरगांव कर, तो ये कर शब्द ने उस गांव वाले ये टाइटल लगा दे, मुंबई कर। तो ऐसे ही जो है पुन्नाट संघ जो है मूल संघ का ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने गांव को कर दिया कि पुन्नाट शब्द का अर्थ दक्षिण। आप पढ़िए, शब्दों को खोजिए। यदि आप ऐसा करने जाएंगे कि मूल संघ के आचार्य हैं, तो आप पूज्यपाद आचार्य को भी मूल संघ से बाहर कर देंगे। क्यों? उन्होंने सब पूजा पाठ में यही लिखा, उन्होंने पंचामृत अभिषेक पाठ लिखा, जैनाभिषेक पाठ, लेकिन विद्वानों ने जैनाभिषेक की जगह जन्माभिषेक कर दिया। मूल जो उनका शिलालेख है उनके परिचय का 10वीं शताब्दी का, उसमें जैनाभिषेक लिखा है, लेकिन विद्वानों ने संपादन में कि पूज्यपाद जन्माभिषेक पाठ लिखा। भैया जन्माभिषेक पाठ और जैनाभिषेक पाठ के बहुत अंतर है। और वो ये भी लिख रहे हैं कि वो उपलब्ध भी है, छपा हुआ है, भाषा प्रौढ़ है, प्रभावमय है, उनके द्वारा लिख, फिर भी मानना तैयार नहीं। उस अभिषेक के पाठ के अंत में उन्होंने अपने दोनों नाम प्रयोग किए। कविता, कविता में कभी अपना लास्ट में अपना नाम लिख के जाता,
तो उन्हें पूज्यपाद और देवनंदी दोनों ही नाम अपने प्रयोग किए उस पंचामृत अभिषेक पाठ के अंत में। पर ये विद्वानों को गले इसलिए नहीं उतर रही कि अरे उनके नाम का नहीं बना के चिपका दिया। भैया हम हाँ अच्छा अच्छा, तो ये पूजपात भी मिश्र हो गए। यही लिखा हुआ है जी, यहाँ लिख रहा है ना। हाँ वो ये उपनयन आया है, अभी आएगा अपन को 8 कोष में अध्याय मिक्स किया। वाह बिल्कुल, यही तो आज दिक्कत हो रही कि हमारे वीरसेन आचार्य को कहते हैं कि उनको श्वेतांबर का प्रभाव हो गया, जिनसेन को वैष्णव का प्रभाव हो गया, उनको हिंदुओं का प्रभाव हो गया, ये वहां से लाए। अन्य दृष्टि प्रशंसा नहीं बनता हो। तुम्हारे मूलाचार्यों के पास क्या था और क्या है? ये गाथा मिला दी, ये गाथा हटा दी, ये जोड़ दिया, यही चल रहा है। आप अपने आप में स्त्री नहीं है। तो ये अत्याचारों में जो रोषधोपवास व्रत के अत्याचार बताए, तो उन्होंने आचार्य पूजा के उपकरण गंध धूप माला इनको देख सोच करके ग्रहण करना। तो व्यक्ति क्या है, अन्य चीज, अब कोई क्या फल और उसका नैवेद्य आदि का वर्णन क्यों नहीं किया? अब उसका मनोवैज्ञानिक तथ्य देखिए कि फल यदि बच गया है तो व्यक्ति के खाने में काम आ सकता है, नैवेद्य बच गई है तो खाने में काम आ गई। अब ये चंदन को कहा लेके ढूंढेंगे, धूप बच गई तो खाएंगे थोड़े, बचा के रख देंगे। तो ये चीजें जो है उसका जो भाव पक्ष है उसको पकड़ने की, कि 3 द्रव्यों में जो अशुद्धता करता है कि चंदन घोट के लकड़ी, अब रोज कौन घोटे? कभी कभी हमारे पंडित जी भी ऐसे ही कर ले। हमने कहा भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, आप रोज उसको ताजा करिए। तो जैसे आपको भोजन में अशुद्ध खाने की आदत पड़ गई है, ऐसी पूजन में अशुद्ध चढ़ाने की आदत पड़ गई है। जो महावीर भगवान की जय। यदि तुम्हारा भोजन शुद्ध होता तुम्हारी पूजन भी शुद्ध होती। हाँ 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 अत्याचार है ना, उसमें शंका करना, पूरे में नहीं, किसी विशेष भाग में। हाँ तो बस बढ़िया है।